हम डिस्कस कर रहे थे रेंज के बारे में, है ना। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि रेंज जो होता है विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाँ है ना। ये क्या था, रेंज का फॉर्मूला था। यस और नो। आर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यस और नो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। समझ गए। मैंने आपको बोला कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा। तो मैंने बोला कि एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इस 45 डिग्री पर बच्चों रेंज क्या होगा, मैक्सिमम। मैंने कल आपको एक बार डिस्कस भी किया था कि रेंज जो है मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। यस और नो। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे रेंज क्या होता है, मैक्सिमम। आप कोई भी एंगल पकड़ लो, सिर्फ इकलौता यही एंगल है 45 डिग्री जिसपे कि रेंज क्या मिलेगा, मैक्सिमम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, हमने कल प्रूफ भी किया था। अच्छा, यहां पर मैं बात करूं, देखो जब थीटा बराबर 45 उसमें रखोगे तो आर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा यानी कि साइन 90। और बेटा साइन 90 क्या होता है, 1। सो दैट इज यू स्क्वायर बाई जी, यानी कि ये होता है मैक्सिमम रेंज। यस और नो। बेटा ये क्या होता है, मैक्सिमम रेंज। ये बात तुमको याद रखना है, मैक्सिमम रेंज। हाँ बेटा, नहीं मिनिमम तो जीरो ले लोगे कुछ भी, शुरू वहीं से टक में गिर गया है ना 90, ऊपर ऐसे ऊपर पे को सीधा नीचे आके गिरेगा, रेंज ही जीरो हो गया। समझ लो कि नहीं मेरी बात, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो थीटा को क्या लेना पड़ेगा, 45 डिग्री। थीटा कितना लेना पड़ेगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। समझ गए। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज कितना होगा, यू स्क्वायर बाई जी। अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से नोट करके लिखेंगे, ठीक है। समझ गए, ये बात आपको आनी चाहिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद मैंने एक इन्फॉर्मेशन और भी दिया था बच्चों कि दो एंगल, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, इन दोनों पे क्या होता है, रेंज इक्वल। यस और नो। थीटा और 90 माइनस थीटा पे बच्चों क्या होता है, रेंज सेम होता है, हाँ है ना। मैंने आपको बताया था बच्चों कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होता है, सेम, आर थीटा। समझ गए। मैंने कहा थीटा आर थीटा दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। पहली बात भाई, थीटा एंगल पर रेंज क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर मैं बात करूं 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 ब्रैकेट ऑफ 90 माइनस थीटा अपॉन जी, यानी यू स्क्वायर साइन 2 अंदर जाएगा बच्चों। तो मैंने कल बताया था कि साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, हाँ है ना। बोलो। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, हाँ है ना। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो यहां पर डेटा सेम दिख रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ऊपर भी दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से भाई, थीटा और 90 माइनस थीटा की वजह से। यस और नो। थीटा और 90 माइनस थीटा की वजह से पॉसिबल है। तो यस आई कैन राइट आर थीटा इज इक्वल्स टू आर 90 माइनस थीटा। बच्चों ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या होगा, सेम। प्लीज आप इसको नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, या फिर आपके पास नोट्स में पहले से चीज होगा, ठीक है ना। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या होगा, सेम। हमने कल इस पे क्वेश्चन भी बनाए थे, ठीक है। अब आगे लिखो, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड एच। बच्चों हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड एच। हाँ बताओ, कुछ दिक्कत है बेटा। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा इज ऑल्सो साइन 2 थीटा, सिंपल। समझ गए कि नहीं। 2 थीटा को मान लो थीटा है तो विल गेट साइन थीटा, अब थीटा की जगह 2 थीटा कर दो तो सेम आ गया। यस और नो, साइन 2 थीटा। साइन 180 माइनस 2 थीटा इज अ साइन 2 थीटा ओनली, अंडरस्टैंड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज नहीं, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। बच्चों रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट।
बच्चे लोग समझ गए? रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब सुनो, रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन क्या होता है। अब सुना ध्यान से भाई, हमने एक चीज पढ़ा हुआ है, क्या? रेंज का फॉर्मूला विच इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये पहली बात है। दूसरा, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं विच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इक्वेशन 2। यस और नो? अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटा आप दोनों को चुपचाप क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कर दो, यानी कि एच मैक्स बाई आर। आप ऐसे करो तो बच्चों एच मैक्स क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, नीचे होगा बच्चों यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ है ना? क्लियर है मेरी बात? तो बेटा यू स्क्वायर बाई जी कट हो जाएंगे, नहीं कट होगा? होगा कि नहीं? उसके बाद यहां पर मुझे लिखना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, नीचे साइन 2 थीटा है मेरे बच्चों, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो बेटा, नाउ आई कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहां पर साइन से साइन स्क्वायर कटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एच मैक्स अपॉन आर। तो साइन बाई का कॉस क्या था बच्चों, टेन थीटा। तो यहां पर मिला बेटा टेन थीटा बराबर रिलेशन 4h मैक्स बाई आर। टेन थीटा इक्वल्स टू कितना, 4h मैक्स बटे आर। नोट कर लेंगे। तो टेन थीटा आया 4h मैक्स बटे के आर, यानी ये रिलेशन निकला टेन थीटा बराबर 4h बाई आर। हाँ नहीं बेटा, ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ सुनो, 1 बाई एक्स अपॉन वाई का मतलब होता है 1 बाई एक्स वाई। नहीं, सुनो, जैसे 1 बाई एक्स है और ठीक उसके नीचे वाई है, तो वो ऊपर नहीं जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ गए? जैसे एग्जांपल 1 बाई टू इट्स 1 बाई 4। समझ गए? हाँ ठीक है, जल्दी नोट करेंगे इसको। जल्दी नोट करेंगे बच्चों। हो गया? सो लाइक tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h अपॉन में r। ठीक है, एक सवाल लिखते, लिखो फाइंड रेंज। देखो फाइंड रेंज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, फाइंड रेंज if any object is projected find range if any object is projected, find range if any object is projected at an angle of 30 degree ठीक है ना? क्या लिखा आपने? फाइंड रेंज इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना, एंड
मैक्सिमम हाइट आर गिवन 60 मीटर एंड मैक्सिमम हाइट आर गिवन 60 मीटर आर गिवन 60 मीटर 60 मीटर। हाँ ठीक है, सॉल्व करेंगे। जल्दी बताएंगे बच्चों। तो हमें रिलेशन पता है tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4h बाई आर, है ना, हमें पता है बेटा पहले से, है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाई आर। तो बस आपको वही चीज देखना है यार, कैलकुलेट करना है बच्चों। tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाई आर, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाई आर। देखो आओ देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सुनो सुनो, तुमने वैल्यूज लिखा हुआ है सब, हमें एक रिलेशन पता है बेटा, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 4h मैक्स बाई आर, हाँ है ना, tan थीटा क्या होता है 4h मैक्स बाई आर, यस और नो, है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h मैक्स बाई आर। अब देखो बेटा थीटा कितना दिया सवाल में 60, है ना, थीटा कितना है 60, कितना कितना दिया बेटा 30 दिया क्या, ठीक है, तो tan 30 बराबर 4h, आर कितना है बेटा, अच्छा h दिया है, h कितना दिया है, अब बटे यार भाई tan 30 होता है बच्चों 1/√3, तो यहाँ पे r आ जाएगा 240√3, इतना मीटर आंसर आएगा, नोट कर लेंगे, 240√3 मीटर इज अ करेक्ट आंसर, जल्दी नोट करेंगे, 240√3 इज अ करेक्ट आंसर, समझ गए, 240√3 इज अ करेक्ट आंसर, समझ गए, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू 4h बाई आर, tan थीटा इक्वल्स टू 4h बाई आर, देख लेंगे बेटा अच्छे से समझेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू 4h बाई आर। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बोलो, ठीक है, लिखोगे बेटा, इफ एनी ऑब्जेक्ट, हाँ नहीं वो हो गया, खत्म हो गया, अब हम आगे चल रहे हैं, हाँ अब अलग से, हाँ देखो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड if any object is projected for same range if any object is projected for same range, अच्छा एक बात समझो, जब ना कोई बोलते हैं सेम रेंज तो तुम्हारे दिमाग में दो बात आनी चाहिए, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा, दो एंगल, समझ गए, कोई भी बोले सेम रेंज, कहीं भी बोल दिया सेम रेंज, इसका मतलब दो एंगल, कौन कौन सा, थीटा और 90 माइनस थीटा, बस, हाँ, तो मैंने कहा फॉर सेम रेंज, है ना, इफ फ्लाइट टाइम आर गिवन t1 एंड t2, फॉर सेम रेंज इफ फ्लाइट टाइम नहीं है, फ्लाइट टाइम आर गिवन t1 एंड t2, फ्लाइट टाइम आर गिवन t1 एंड t2, फ्लाइट टाइम आर गिवन t1 एंड t2, then find given t1 and t2, t1 t2 क्या बेटा फ्लाइट टाइम गिवन है, t1 t2 क्या बेटा फ्लाइट टाइम, है ना, t1 t2 क्या फ्लाइट टाइम, समझ गया, then find relation between range t1 and t2, range r t1 and t2, r t1 t2 में रिलेशन बताना है, r t1 t2 में रिलेशन बताना है,
आर कॉमा T1 कॉमा T2, इसमें रिलेशन बताना है। एक चीज हो गया। दूसरा चीज लिखेंगे बच्चों, ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्टेड वेलोसिटी एंड प्रोजेक्टेड एंगल। ऑल्सो फाइंड projected velocity and projected angle. Also find projected velocity and projected angle. बोलो हाँ है ना, आपको projected velocity and projected angle दोनों बताना है, इवन तीनों बताना है, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन मैंने तुम्हें दे दिया है क्वेश्चन शुरू होने से पहले से कि फॉर सेम रेंज, बेटा फॉर सेम रेंज। जब सेम रेंज की बात करोगे ना तो बच्चों सेम रेंज के लिए क्या होता है, एंगल क्या होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। यस और नो, क्या होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। समझ लो मेरी बात, क्या होता है, थीटा और 90 माइनस थीटा। फॉर सेम रेंज का मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा। समझ लो मेरी बात, यानी आई कैन राइट हियर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, दो एंगल। अब बेटा ये बस तुमने लिख दिया थीटा और 90 माइनस थीटा। सवाल में फ्लाइट टाइम की बात की, किसकी बात किया बेटा, फ्लाइट टाइम। तो लाइक T1 जो होगा 2u sin थीटा बाई जी। एक बात, T1 होगा क्या, 2u sin थीटा बाई जी। T1 क्या होगा, 2u sin थीटा बाई जी, होता है कि नहीं। दूसरा बच्चों T2, दूसरा मैंने बोला T2, बच्चों T2 क्या होगा, 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, cos थीटा। यस और नो, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cos थीटा। सो I can write 2u cos theta by g, equation 2, हाँ है ना। So T1 is a 2u sin theta by g and T2 is a 2u cos theta by g. Yes or no? T2 क्या हो जाएगा, 2u cos theta by g। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब सुनो ध्यान से बेटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, T1 इंटू T2 करो। यस और नो, तो T1 इंटू T2 करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 2u sin theta by g इंटू 2u cos theta by g। तो T1 इंटू T2 क्या होगा बच्चों, 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का स्क्वायर। यस और नो, देख लो T1 इंटू T2 करोगे तो बच्चों T1 क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी एंड T2 इज 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, यानी कि 2u cos थीटा बाई जी। यस और नो, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया T1 एंड T2 का, है ना। तो T1 इंटू T2 किया तो 4u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का स्क्वायर हो गया। अब सुनो बेटा, ध्यान से समझते रहना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। जी स्क्वायर को ना तोड़ दो, जी इंटू जी कर दो, कोई दिक्कत। और ना 4 को हटा दो, तो 4 की जगह 2 इंटू 2 कर दो। क्या कर दो, 2 इंटू 2। तो यू स्क्वायर, एक 2 इसके साथ आएगा तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो, आई कैन राइट 2 बाई जी, अलग से लिखो। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा बाई जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज। तो 2r बाई जी बराबर T1 इंटू T2। यस और नो, तो बेटा यहां से r मिलेगा जी T1 T2 बाई 2। नोट कर लो बच्चों, पहला इन्फॉर्मेशन, रेंज T1 T2 में रिलेशन आ गया, r इक्वल्स टू जी T1 T2 बाई 2। नोट करेंगे जल्दी से इसको, है ना, ठीक है ना। तो रेंज मिला बच्चों, याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि रेंज T1 T2 में क्या रिलेशन है। अगर मैं बात करूं फॉर सेम रेंज, अगली बात सुनेंगे बेटा, अगली बात सुनो भाई। तुमने ये सीखा ना T1 क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। T1 क्या है, 2u sin थीटा बाई जी। बेटा T2 क्या हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो बेटा यहां से अगर मैं एक इंफॉर्मेशन तुमसे लेना चाहूं, वो क्या बेटा कि यहां से साइन थीटा कितना होगा बताओ बच्चों, यहाँ से साइन थीटा कितना होगा। तो सर साइन थीटा बराबर लिखना पड़ेगा जी T1 बाई 2u। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा, साइन थीटा कितना होगा, जी T1 बाई 2u नहीं होगा,
अरे साइन थीटा जी इंटू टी वन बटे टू यू बेटा आया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या बस देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो जी इंटू टी वन बराबर टू यू साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा जी टी वन बाई टू यू। यहाँ पर जी टी टू बराबर टू यू कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा कितना, क्वेश्चन नंबर 4। और क्या आपने पढ़ा है अपनी लाइफ में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ऑलवेज वन। बोलो है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, वन। साइन थीटा की जगह रखो जी टी वन बटे टू यू का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह रखो जी टी टू बटे टू यू का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू वन। यस और नो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा देखो, जी स्क्वायर टी वन स्क्वायर बटे फोर यू स्क्वायर, जी स्क्वायर टी टू स्क्वायर बटे फोर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। यू स्क्वायर को राइट में भेजो बेटा, यू स्क्वायर हो गया जी स्क्वायर बाई फोर कॉमन करो, मेरे बच्चों अंदर में होगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर। तो बेटा यू आएगा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर बाई फोर टी वन स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर। यू हो जाएगा बेटा कितना, रूट से बाहर निकलोगे जी बाई टू अंडर रूट के अंदर टी वन स्क्वायर प्लस टी टू का स्क्वायर, कितना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगा। ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है, ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टेड वेलोसिटी, जल्दी नोट करेंगे ठीक है ना, जल्दी इसको नोट करो भाई। T1 है हमारा 2u sin थीटा बाई जी एंड T2 इज 2u cos थीटा बाई जी। देखो मुझे निकालना क्या है, मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए मुझे वेलोसिटी का टर्म आना जरूरी है। तो मेरे दिमाग में आया कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो लेट्स एक बार ट्राई करते हैं ठीक है। तो ये था क्या, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। ये क्या है, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। अब देखो आगे, अब मुझे कैलकुलेट करना क्या, प्रोजेक्शन एंगल है ना, प्रोजेक्शन एंगल। अब देखो तुम प्रोजेक्शन एंगल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो भाई। T1 अपने को पता है, T1 कितना होता है बच्चों, 2u sin थीटा बाई जी, यस और नो। बच्चों T2 कितना है, 2u cos थीटा बाई जी, यस और नो, बताओ बोले बेटा। सो आई कैन राइट हियर sin थीटा विच इज GT1 बाई 2u। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, sin थीटा क्या होगा, GT1 बाई 2u। और अगर मैं cos थीटा यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा, GT2 बाई 2u। समझ रहे हो कि नहीं। अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो साइन बाई कॉस क्या होगा बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करो, साइन बाई कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है GT1 बाई 2u, कॉस थीटा कितना है GT2 बाई 2u, है ना। तो बेटा g बाई 2u कट गया, तो T1 बाई T2 मिला, यस और नो। तो साइन बाई कॉस क्या होगा बच्चों, tan थीटा, tan थीटा इज T1 बाई T2, यानी कि थीटा विच इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स T1 बाई T2। नोट कर लेंगे बच्चों। तो ये मिला आपको प्रोजेक्शन एंगल। नहीं समझा, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, साइन बाई कॉस इज tan थीटा। नहीं दिस इज -1, tan का इनवर्स है, उसको हम इनवर्स बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको, T1 इज 2u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ से sin थीटा कितना है GT1 बाई 2u। फिर मैंने बोला cos थीटा दैट इज GT2 बाई 2u, फिर sin बाई cos कर दिया, क्योंकि sin बाई cos क्या था, tan थीटा, यस और नो। तो sin बाई cos हुआ tan थीटा दैट इज T1 बाई T2, क्योंकि GT1 बाई 2u और GT2 बाई 2u में सब कैंसिल हो जाएगा g बाई 2u, समझ रहे हो। तो गेट T1 बाई T2, नोट करेंगे इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा इसको जल्दी से। बेटा बात यहाँ पर यह है कि हमने डिस्कस किया कि भाई फॉर अ सेम रेंज के लिए क्या होता है, दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा। सवाल में था कि सेम रेंज के लिए फ्लाइट टाइम दे रखा है T1 एंड T2, तो आपके दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए कि T1 जो होगा दैट इज
2u sin थीटा बाई जी, क्योंकि एक थीटा के लिए हो गया। दूसरा 90 माइनस थीटा, तो T2 हो जाएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, दैट इज 2u cos थीटा बाई जी। तो यहाँ पे आपको sin थीटा और cos थीटा मिला, देखो sin थीटा इज gt1 बाई 2u एंड cos थीटा इज gt2 बाई 2u। फिर मैंने क्या किया, sin बाई cos, क्या किया sin बाई cos, sin बाई cos क्या था, tan थीटा, यस और नो। तो tan थीटा हुआ t1 बाई t2, तो थीटा क्या मिला, tan इनवर्स t1 बाई t2, है ना, tan इनवर्स। ये tan जब आप राइट में लेके आओगे, शिफ्ट करोगे, तो दैट विल बी tan इनवर्स t1 बाई t2, समझ गए। और ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमने यहां से 3 इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। पहला बेटा क्या, पहला क्या कि सर सेम रेंज के लिए अगर फ्लाइट टाइम t1 t2 है तो रेंज होता है g t1 t2 बाई 2। दूसरा प्रोजेक्टेड वेलोसिटी u बराबर होता है g बाई 2 अंडर रूट के अंदर t1 स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। तीसरी बात बच्चों, थीटा होता है tan इनवर्स t1 बाई t2। ठीक है, ये 3 इंफॉर्मेशन। तो रेंज होता है जी t1 t2 बाई 2, है ना, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी इज g बाई 2 रूट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और थीटा हो गया tan इनवर्स t1 बाई t2, थीटा हो गया tan इनवर्स t1 बाई t2, है ना बच्चों। थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स t1 बाई t2, समझ गए। थीटा क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स t1 बाई t2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, नोट कर लो इसको, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। फॉर सेम रेंज, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर सेम रेंज, फॉर सेम रेंज if maximum height are given h1 and h2, for same range if maximum height are given h1 and h2, बच्चों for same range if maximum height are given h1 and h2, पहला क्वेश्चन, then find the relation between, then find relation between range h1 and h2, then find relation between range h1 and h2। दूसरा find projected velocity, find projected velocity, find projected angle, find projected angle, है ना। देखो यहां पर मैंने कहा कि भाई फॉर सेम रेंज, किसके लिए बोला, फॉर सेम रेंज। तो जानते हो मैंने पहले से बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि फॉर सेम रेंज का मतलब होता है कि दो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, है ना, थीटा और 90 माइनस थीटा, यस और नो, थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो बेटा जो रेंज होगा दैट इज हाइट की बात किया ना बेटा, तो h1 इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g and h2 is u square cos square theta by 2g, yes or no। ये h1 is u square sin square theta by 2g and h2 is u square cos square theta by 2g, हाँ है ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पर h1 h2 बच्चों निकाल दिया, अगली इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो। h1 इंटू h2, तो h1 इंटू h2 करो तो u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g का स्क्वायर, यस और नो बेटा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन, हाँ है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे बेटा u के पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g स्क्वायर आया। अब सुनो बेटा, यहाँ पर ना तुम 4 का और मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में
4 का और मल्टीप्लाई करो। मेरी बात समझ लो, मैंने कहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 4 का और मल्टीप्लाई करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं जानते हो? ताकि ऊपर में 4 कर सकूं और नीचे में 16 कर सकूं। अब तुम कहोगे सर ऐसा फिर क्यों कर रहे हो, तो मैं बता रहा हूं, अभी रुक जाओ। नीचे बच्चों जी का स्क्वायर है। अब बेटा ये 4 को अंदर लेके जाओ, तो यू स्क्वायर बाई 16, जी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, 4 अंदर जाएगा तो मेरे बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ है ना बच्चों, देख लो, ठीक है कि नहीं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। हाँ बेटा, तो u के ऊपर कहाँ है? ठीक है, 4 तो 4 कर देते हैं, तो ठीक है बेटा। तो u के पावर 4, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, यस और नो? इसका स्क्वायर करके मुझे 16 जी स्क्वायर कर दो। फिर सुनो, अब बेटा 1/16 को साइड में रखो, u के पावर 4 तुम देख रहे हो, तो मैं इसको u स्क्वायर लिख रहा हूँ चुपचाप। साइन 2 थीटा भी लिखा बाई जी लिखा, तो उसका स्क्वायर कर दिया, और बराबर h1 इंटू h2। देख लो, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ये मिला। और मेरे बच्चों आप अभी कल से ये बात पढ़ रहे हो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है? रेंज। r का स्क्वायर बटे 16 बराबर h1 इंटू h2 कर दिया, यस और नो? देख रहे हो? तो r स्क्वायर क्या मिलेगा? 16 h1 h2, r मिलेगा अंडर रूट 16 h1 h2। या तो तुम ये बोलो या 16 को बाहर कर लो रूट से, तो 4 अंडर रूट h1 h2। प्लीज आप इसको नोट करेंगे बच्चों। सो दिस इज 4 अंडर रूट h1 इंटू h2, 4 अंडर रूट h1 इंटू h2 हो जाएगा। समझ लो मेरी बात? हाँ ना, 4 अंडर रूट h1 इंटू h2 हो जाएगा। बोलो कहाँ पे? नहीं बेटा, आप सिर्फ साइन स्क्वायर मतलब साइन 2 थीटा को बदलने में शायद गलती किए होगे, आप उसको ध्यान से देखो। भाई स्क्वायर है ना, रेंज देखो, हाइट क्या होता है, मतलब रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ पर u के पावर 4 है, तो u के पावर 4 को तुम्हें लिखना होगा u स्क्वायर का स्क्वायर। देखो, फिर यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो इधर, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, हाँ है ना? फिर मैंने यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी को रेंज बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने बच्चों? रेंज बोल दिया, यस और नो? समझ गए बच्चों? क्लियर है, यस और नो? ठीक है, तो ये हो गया रेंज, ठीक है ना? तो रेंज बराबर हो गया अंडर रूट 16 h1 h2। जाना है क्या? ठीक है ठीक है, छोड़ रहा हूँ अभी इसमें। इसमें बस 2 बातें और बच्चों। वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकलेगा बताओ बेटा? वो इक्वेशन देखो, कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में करो इसको सॉल्व थोड़ा। तो फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2g h1। देख लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों? 2g h1। और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g h2। देख लो बेटा, ये थर्ड इक्वेशन है और ये फोर्थ। थर्ड क्या मिला मेरे बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2g h1, और फोर्थ मिला यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2g h2। कर सकता हूँ कि नहीं बताओ? फिर मैं यहां पर साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहता हूं, आपको कोई तकलीफ है क्या? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g h1 बटे की यू स्क्वायर, और बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2g h2 बटे की यू स्क्वायर, यस और नो? देख लो, अब बेटा हमने ये बात सीखा है
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, यस और नो? बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1। तो साइन थीटा की जगह रख दो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखोगे 2g h1 बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2g h2 बटे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ मिलेगा यू स्क्वायर को राइट में भेजो, यू स्क्वायर हो जाएगा 2g h1 प्लस h2। यू कितना आएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर 2g h1 प्लस h2। ये है प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बच्चों। उस वाले क्वेश्चन में हमें साइन थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ा था, कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना पड़ा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम पहले से ही जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यस और नो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों 1 होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? बेटा नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एंगल की, किसकी बात करूं बेटा? बेटा एंगल की बात करूं, ठीक है ना? बेटा एंगल की जब मैं बात करूं तो क्या होगा बेटा बताओ? तो भाई हमने एक चीज देखा है बच्चों, यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, हाँ बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना बेटा? इधर समझ में आ रहा है? नहीं आया? कहाँ नहीं आया बताओ? बेटा देखो सबसे पहली बात यह है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है ना बेटा दैट इज 2gh1 बटे यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा 2gh2 बाई यू स्क्वायर। ये मैंने अलग खुद से नहीं लिखा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2gh1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिला 2gh1 बटे यू स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा मिला 2gh2 बटे यू का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, यस और नो? तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2gh1 बटे यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 2gh2 बटे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 किया, और यू स्क्वायर को राइट में भेजा तो यू स्क्वायर बराबर 2gh1 प्लस h2 मिला। तो यू आ गया अंडर रूट 2gh1 प्लस h2, यस और नो? समझ में आया? नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया? यू स्क्वायर को राइट में भेजोगे तो 2gh1 प्लस h2 मिलेगा। देखो यहां पर ना 2gh1 बटे यू स्क्वायर 2gh2 बटे यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, हाँ है ना? मैंने कहा यू स्क्वायर को राइट में भेजो बेटा, तो यू स्क्वायर आ जाएगा बराबर 2gh1 प्लस 2gh2, देख रहे हो? अब बेटा यहाँ पर 2g बाहर कर लो, अंदर में मिलेगा h1 प्लस h2, यू आएगा बच्चों अंडर रूट के अंदर 2g h1 प्लस h2, ठीक है? अभी समझ में आया? देख लो मैं बात कर रहा हूँ एंगल की, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एंगल। बच्चों एंगल क्या होगा बताओ? बताओ बच्चों व्हाट विल बी एंगल? बच्चों एंगल क्या होगा? तो सर हम एक चीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 2gh1 बटे यू स्क्वायर, देख रहे हो बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 2gh1 बटे के यू स्क्वायर, और बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा क्या है 2gh2 बटे के यू स्क्वायर, हाँ है ना? तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को डिवाइड कर दो, सीधा डिवाइड मारो चलो। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा बेटा 2gh1 बटे यू स्क्वायर और 2gh2 बटे यू स्क्वायर, 2g बाई यू स्क्वायर 2g बाई यू स्क्वायर कट गया, तो ये आया h1 बाई h2। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट h1 बटे h2, ये नोट करो। तो tan थीटा आया बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट h1 बटे h2। जल्दी से बच्चों उसको नोट करेंगे।
वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बच्चों थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बड़ा क्लियर है? थीटा क्या मेरे बच्चों? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हो गया बच्चों? ठीक है, क्लियर है ना? तो ये प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और रेंज और H1 H2 में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये था, समझ गए? हाँ है ना? चलो अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।